हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। तो पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करने वाले अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स। हमने डायगोनल्स के बारे में पढ़ा था जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी क्वाड्रिलेटर्स की, तो हमने ये सारी चीज़ें देखी थी उसमें। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, नेम द क्वाड्रिलेटर्स। उस क्वाड्रिलेटर का नाम बताओ जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हो एक दूसरे को। बाइसेक्ट यानी कि बराबर टुकड़ों में काट देते हो। ठीक है, तो कौन से क्वाड्रिलेटर्स बताए थे मैंने बताया था स्क्वायर बताया था, है ना, स्क्वायर बताया था, रेक्टेंगल बताया था, रोम्बस बताया था, है ना, और क्या बताया था मैंने, पैरेललोग्राम बताया था। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे चारों में से कोई भी लिख दो, यहाँ पर रेक्टेंगल लिख दो। तो कौन से होते हैं हमारे पास क्वाड्रिलेटर जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो हमारा स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। दूसरा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तीसरा क्या हो गया, हमारा पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया। और कौन सा हो सकता है हमारा, बताओ, और कौन सा हो सकता है हमारा, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो चुका है, रेक्टेंगल हो चुका है, पैरेललोग्राम हो चुका है, रोम्बस, है ना। रोम्बस भी तो होता है जिसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखो स्क्वायर के कैसे करते हैं, ये देखो, ये डायगोनल्स हो गए, बराबर टुकड़ों में बांट देते हैं एक दूसरे को, है ना। रेक्टेंगल के डायगोनल्स कैसे होते हैं, यहाँ पे बराबर टुकड़ों में बांट देते हैं दोनों। ठीक है, उसके बाद पैरेललोग्राम हमारा डायगोनल्स होते हैं, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, रोम्बस हमारा ये वाला इसकी साइड बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, तो हमारे ये चार हो गए। चलो अगले पे चलो। अगला क्या पूछ रहा है यहाँ पर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जब वो बाइसेक्ट कर रहे हो ना तो वहाँ पे क्या बनाए, 90 डिग्री के एंगल बना दे। 90 डिग्री के एंगल बना दे, जहाँ बाइसेक्ट कर रहे हो वहाँ पे क्या कर दे, 90 डिग्री के एंगल बना दे। तो कौन से हो सकते हैं वो हो सकता है रोम्बस हो सकता है और स्क्वायर हो सकता है ना। तो यहाँ पे कर देते हैं हम, यानी कि ऐसे डायगोनल्स होते चाहिए जो क्या करें 90 डिग्री के एंगल बना दे जब बाइसेक्ट करें। तो कौन से होते हैं, एक तो रोम्बस होता है, एक हमारा रोम्बस होता है। रोम्बस जब क्या करता है, जब इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल भी बना देते हैं। ठीक है, और एक हमारा रेक्टेंगल हो गया, एक हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो हम इसको रेक्टेंगल बना देते हैं यहाँ से। तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। यहाँ पर जब इसके डायगोनल्स जो होंगे बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो 90 डिग्री के हमारे एंगल भी बना देंगे। ठीक है, 90 डिग्री के हमारे एंगल भी बना देंगे। ठीक है, चलो तो ये वाला सॉरी ये जो गलत हो गया है हमारा, जो रेक्टेंगल नहीं होता है वो होता है हमारा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर जो होता है हमारा वो क्या करता है, यहाँ पर डायगोनल्स, हाँ जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल भी बना देते हैं। तो हमारा ये रेक्टेंगल नहीं होगा। ठीक है, रेक्टेंगल गलत होगा हमारा। एक होगा हमारा रोम्बस, एक हमारा क्या होगा, रोम्बस। ठीक है, तो ये होगा हमारा रोम्बस और एक होगा हमारा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के अंदर प्रॉपर्टी होती है वो कि क्या करते हैं, उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, है ना। परपेंडिकुलर मतलब 90 बनाते हैं। रेक्टेंगल तो हमारा गलत हो गया, रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पे हमारा कौन से थे, रोम्बस और स्क्वायर। तो हम सेकंड में क्या लिखेंगे, हमारा सेकंड में क्या पूछा है हमसे, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो हम यहाँ पे क्या कौन से लिखेंगे, रोम्बस और स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, आर इक्वल, यानी कि ऐसे कौन से बताओ क्वाड्रिलेटर्स होते हैं जिसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। तो वो कौन से हो सकते हैं, देखो अगर मैंने ये स्क्वायर बनाया, जो इसके डायगोनल्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना। और कौन से होगा, हमारा रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं हमारे डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ पे कौन सा हो सकता है, स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर हो सकता है। और कौन सा हो सकता है हमारा, रेक्टेंगल। इन दोनों क्वाड्रिलेटर के अंदर ऐसा क्या होता है, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल हम इसके अंदर लिख सकते थे। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। चलो, तो हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, हमारा तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से लिखे मैंने, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखा और रेक्टेंगल लिख दिया।
ठीक है। तो बाइसेक्टर ईच अदर कौन से थे हमारे? रोम्बस थे, पैरेललोग्राम थे, है ना, स्क्वायर था, रेक्टेंगल था, ठीक है। और भी कोई था? रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कौन सा था? रोम्बस था और स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पे हमारा कौन सा हो गया? रेक्टेंगल हो गया और स्क्वायर हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से कंप्लीट ये जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।